नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि स्वप्न में आप सांप के दर्शन करते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। देखिए, जब भी रात्रिकालीन हम सोते हैं उस दौरान जब हमें स्वप्न आते हैं तो उनका एक निश्चित समय अवधि के पश्चात आपको परिणाम देखने को ज़रूर मिलता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने किस समय अवधि में वो स्वप्न देखा है, यानी कि रात्रिकालीन जो पहर होते हैं उनका डिफरेंस आता है आपको किसी भी स्वप्न का रिजल्ट प्राप्त होने में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपने स्वप्न में सांप को देखा है तो क्या आने वाले समय में आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, जब भी आप सपने में सांप को देखते हैं तो ज़रूर डर जाते होंगे या सुबह उठने के पश्चात आपको थोड़ा नॉर्मल होने में भी समय लगता होगा। लेकिन हर सपना जो होता है वो डर का संकेत नहीं होता। कई बार जो है ये आपके लिए आने वाले समय में धन प्राप्ति का संकेत भी हो सकता है। आपके देखिए सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कोई ना कोई ऐसे संकेत आपको परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए जाते हैं कि आपके कोई छिपे हुए, आप जानते भी नहीं हैं, घर परिवार या आपके कार्यक्षेत्र में छिपे हुए शत्रुओं से संबंधित भी ये स्वप्न हो सकता है। या कभी कभी जीवन बदलने वाली एक वार्निंग, एक चेतावनी के रूप में भी इसे देखा जाता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र की बात करें या धर्मशास्त्रों की यदि बात करें तो स्वप्न वैसे भी आपकी कल्पना नहीं होते हैं, बल्कि कुछ सपने मन के होते हैं, कुछ कर्मों से संबंधित होते हैं और कुछ जो हैं आपके भविष्य के संकेत को अपने गर्भ में छुपा कर चलते हैं। देखिए, सांप जो हैं वो सपनों की दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से जो सिंबल माने जाते हैं उनका एक प्रारूप है। और सांप का जो संबंध है वो किससे है? देखिए, सांप का जो संबंध है वो संबंध है रहस्य से। वो संबंध है आपके अंदर छिपी हुई शक्ति से। जो आप जानते होंगे, कुंडलिनी ऊर्जा जो होती है उससे भी सांप का संबंध माना जाता है। आपके नोन या अननोन, आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं से भी जुड़ा हुआ सर्प का प्रारूप होता है। और इसके अलावा धन भी सांप से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए सांप का सपना जब भी आए तो उससे डरना नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश होता है। में यदि देखिए आप ऐसा सांप देखते हैं जो शांत बिना काटे हुए आपके कमरे में या आप अपने घर परिवार में देखते हैं कि साइड में बैठा हुआ है, तो ये संकेत है कि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार का कोई धन लाभ हो सकता है। आपके अंदर प्रतिभा है, लेकिन आप उसे पहचानने में कहीं ना कहीं त्रुटि कर रहे हैं। आपकी छिपी हुई प्रतिभा को जगाने के लिए वो स्वप्न आया है। और कई बार कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन काल में आती है, यानी कि अचानक अवसर आने से पहले भी आपको इस प्रकार का स्वप्न जरूर आता है। और यही स्वप्न जो है वो लक्ष्मी के आगमन का भी होता है, तो इससे हर बार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। अगर स्वप्न में आप देखते हैं कि सांप ने आपको काट लिया है तो डरिए नहीं, क्योंकि ये जो है आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई अचानक कोई चेंज, कोई परिवर्तन होने वाला है। चाहे किसी की ट्रांसफ़र हो या आपको अपने घर परिवार को छोड़कर किसी कारणवश किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़े, या किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या चली आ रही थी, उसका अंत होने का अब समय जो है वो आ चुका है। ओवरऑल जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, कर्मों का जो हिसाब होता है, उनको जब समाप्ति का समय आता है उसको दर्शाने के लिए ही हमें सर्प का, सांप का स्वप्न आता है। तो जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने से पहले भी इसका संकेत दिया जाता है। अगर आपको ऐसा स्वप्न दिखता है जिसमें एक नहीं बल्कि अनेक कई सांप आप देखें, तो ये हो सकता है कि घर परिवार में कोई छिपा हुआ शत्रु हो। या ऑफिस की भी यदि बात करें, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, तो उसमें भी आपका कोई परिवार में या आपके कार्यक्षेत्र पर कोई छिपा हुआ व्यक्ति ही विरोध कर रहा है जो आपको पता नहीं है, तो उसका संकेत देने के लिए भी आपको सांप का स्वप्न आता है। इसलिए ये सपना एक आपको वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि आप सावधान रहिए। यदि धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो देखिए, सांप का संबंध जो है वो भगवान शिव से है। और नाग जो है वो शक्ति का प्रारूप है और शिव जो है देखिए वो परिवर्तन का प्रारूप है। तो अगर सांप शिव के साथ में, जैसे भगवान शिव के गले में आप जानते हैं, तो उनके साथ में यदि आप सांप को देखते हैं, सर्प को देखते हैं, नाग को देखते हैं, तो ये आध्यात्मिक उन्नति, आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसका ये संकेत है। कई बार देखिए, कुंडलिनी जागरण की जब शुरुआत होती है, आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो उसका भी ये संकेत होता है। इसके अलावा देखिए, राहु और केतु से भी सांप जुड़े हुए हैं।
राहु और केतु को सर्प रूप में ही दर्शाया गया है। तो केतु जो है वो आपकी आध्यात्मिक जागृति, जितनी भी इनलाइटमेंट होती है इनसाइड से, अंतर्मन से, उसका प्रतीक है। और राहु जो है वो लालच का, भ्रम का, आपको और चाहिए या आपको ये नहीं ये चाहिए, इस प्रकार की स्थितियों को राहु दर्शाते हैं। अगर बार बार आपको सांप का सपना आए तो अपनी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति जरूर देखें। इस दौरान आपको करना क्या चाहिए? देखिए, आपको यदि स्पेशली मंडे को यानी कि सोमवार को यदि सांप का स्वप्न आता है तो सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक आपको करना चाहिए। और यदि अन्य दिनों में भी आता है तब भी आपको भगवान शिव का दुग्ध से यानी कि दूध से अभिषेक जरूर करवाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतीकात्मक रूप में, जैसे सपेरे लेकर चले होते हैं तो नाग देवता को या तो दूध के लिए धन दे दें। वैसे तो अच्छा यही होता है कि आप दूध उनके आगे रख दें कि आप इनको पिला दीजिए। इसके अलावा काले कुत्ते को रोटी देना, ये भी आपके लिए शुभ ही होगा। जो भी नकारात्मक परिणाम उस स्वप्न से यदि जुड़े हुए हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा अधिकाधिक ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आपको ओवरऑल अपनी जो डर है उसको भक्ति में बदलना ही आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। तो सपने में यदि सांप दिखता है तो हमेशा ये डर का संकेत नहीं होता। कभी कभी वो धन का प्रतीक होता है, कभी चेतावनी होती है, और कभी कभी ये आपके अंदर की जो छिपी हुई प्रतिभा या छिपी हुई शक्ति को दर्शाने के लिए भी आते हैं। तो इसलिए डरिए मत, बल्कि यदि आपको ऐसा सपना आया है तो आप भी कमेंट बॉक्स में नाग संकेत लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें और वीडियो को अधिकाधिक शेयर भी करें। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि आपको स्वप्न जो है वो किस समय आया है। यदि रात्रिकालीन प्रथम पहर में आपको ये स्वप्न आया है तो निश्चित तौर पर आपको जो परिणाम है वो देखने में एटलीस्ट 1 साल या कुछ महीने और आपको वेट करना पड़ सकता है। यदि आपको द्वितीय पहर में स्वप्न आता है तो उसका जो परिणाम है 6 से 9 महीनों में मिलता है। और यदि तीसरे पहर में आपने ये स्वप्न देखा है तो उसका जो परिणाम है 3 से 4 महीनों में आपको मिल जाता है। वहीं यदि ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपने इस स्वप्न को देखा है तो इसका रिजल्ट आपको जो है वो 1 महीने में, और यदि आपने कुछ यानी कि सूर्योदय से कुछ क्षण पूर्व ही ये स्वप्न देखा है तो उसका जो रिजल्ट है विद इन 1 मंथ आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था यदि स्वप्न में आप सांप को, सर्प को देखते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।